अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, गंदम सीरीज के साथ बिन्यामीन शौकत हाजिर है। हमारे जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के कुछ दोस्त हमें कुछ दिनों से पूछ रहे थे कि इस एरिया में कौन सा बीज बेहतरीन पैदावार देता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो बात करते हैं वो अमली तौर पर आपको करके भी दिखाते हैं और ज़्यादातर हमारा काम फील्ड्स का होता है। फील्ड से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ फार्मर्स के पास जाकर मुख्तलिफ चीज़ों की कवरेज करते हैं ताकि वो जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है वो आपके साथ शेयर किया जा सके। लास्ट ईयर रहीम यार ख़ान जो आपका एरिया है ये सेंटर बनता है सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब, और ये वाले जो जितना भी इन्वायरमेंट है इन सारे एरियाज़ का एक जैसा ही है। तो मासवाए जो हमारे सेंट्रल पंजाब है ये थोड़ा सा 2 डिग्री उन एरिया से ठंडा है, बाकी वो थोड़े से गर्म है, अदरवाइज़ सॉइल स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा ही है। तो किसान भाइयों, हमने लास्ट ईयर जब सीज़न की फसल तैयार हो रही थी, आलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, तो उस वक्त 5-6 गंदम के बीजों का मुआजना किया था और ये देखा था कि किसके टिलर ज़्यादा हैं, किसके बूट ज़्यादा बने हुए हैं, किस में सिट्टा ज़्यादा लंबा है, किस में उसका स्टेम कितना यानी तना कितना लंबा है। तो ये सारी चीज़ों का हमने मुआजना किया था और प्रैक्टिकल आपको फार्म्स में जाके दिखाया था। तो बजाय इसके कि मैं अब आपको दोबारा से यहाँ बैठ के चीज़ें बताऊँ, मैं आपको वही पुरानी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ सबूत के साथ, ताकि आप मुख्तलिफ बीजों का मुआजना जो रिसर्च स्टेशन के ऊपर प्लॉट्स लगे हुए हैं वो आप देख सकें। एक जैसी सोइंग कंडीशंस हैं, एक जैसी खादें इस्तेमाल हुई हैं, एक जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया है, एक जैसी फर्टिलाइज़र्स और वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, हर चीज़ सेम प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उनमें अप्लाई हुई है। तो चलें आप ये वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब में गंदम के काश्तकार कौन सा बीज लगाएं तो बेहतर पैदावार आ सकती है। चलिए ये वीडियो देखें। नाज़रीन, जिस फार्म पे आज हम मौजूद हैं ये ज़िला रहीम यार ख़ान में फ़ार्म है और ये ऑनरशिप है फार्म डायनामिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की। इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की मैकनाइजेशन में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और अक्सर मशीन्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नाज़रीन, गंदम के बारे में अक्सर बात होती है कि कितने फासले पे लगाया जाए और कितना सीड लगाया जाए तो बेहतर रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो आज हम आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि 4.5 इंच पे क्या रिज़ल्ट आया, 9 इंच पे क्या रिज़ल्ट आया और 20 केजी सीड पे क्या रिज़ल्ट आया, 30 केजी पे क्या आया, 40 केजी पे क्या आया। ये हम आपको मुख्तलिफ ज़मीनी हकायक दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे और आपको हमारे साथ जो इस फार्म के मैनेजर हैं ताहिर साहब मौजूद हैं, तो ताहिर साहब से भी आपकी गपशप करवाएंगे और जानेंगे कि इन्होंने ये प्रैक्टिकल कैसे किया, ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये कैसे की, क्या मकासद थे और अभी रिज़ल्ट तो इसका एग्जैक्ट रिज़ल्ट उस वक्त आएगा जब हम वज़न करेंगे वेट का कितना है। लेकिन अभी हम जो फसल की ज़ाहिरी हालत है वो देख सकते हैं, उसके अलावा हम टिलर्स गिन सकते हैं, उसके अलावा जो गंदम की सेहत है ये देख सकते हैं। जी ताहिर साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। अच्छा ताहिर साहब, सबसे पहले ये बताएंगे यहाँ हमने कितनी गंदम लगाई हुई है? यहाँ पे हमने 410 एकड़ गंदम। अच्छा, 410 एकड़ गंदम है। तो आपने ये जहाँ हम खड़े हैं जिस प्लॉट पे, इस प्लॉट पे क्या ट्रायल किया हुआ है, कितने इंच पे लगा हुआ और कितना सीड डाला आपने, बीज से बीज तक का फासला कितना था? जी यहाँ पे हमने ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये वैरायटी सहर है और ये हमने 25 नवंबर को काश्त की थी और रो टू रो जो डिस्टेंस था वो 9 इंच पे था और सीड टू सीड तकरीबन कोई 1-1.5 इंच 2 इंच पे था। अच्छा, तो आपने ये ड्रिल काश्त की हुई है? जी ये बजरिया ड्रिल काश्त है। अच्छा, जब आपने ये काश्त की इसकी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रंग भी है और सिट्टा भी अच्छा है और ये रस्ट से भी बची हुई है बिल्कुल। तो क्या पैरामीटर्स को सामने रखा था जब आपने इसकी काश्त की? जी हमने ये डिफरेंट वैरायटीज़ की हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स थे और कुछ हमने लगाई है 4.5 इंच पे और ये हमने लगाई है 9 इंच पे और 25 नवंबर को काश्त की है। इसको हमने 1 बैग DAP और 2 बैग यूरिया
और ऊपर इसमें पोटाश की स्प्रे भी की है। जी आपने बिजाई के वक्त ये वाली खादें डाली हैं, 2 बैग? हाँ जी, एक बैग DAP सिर्फ बिजाई के टाइम पे दी है। ठीक है। और 38 kg सीड डाला है इसमें। ठीक है। और नाइट्रोजन कब डाला है? नाइट्रोजन फर्स्ट इरिगेशन पे डाला था और सेकंड इरिगेशन पे डाला था। उसके अलावा क्या? अभी इसको सिर्फ 2 पानी लगे हैं। इसको 2 इरिगेशन और उसके अलावा हमने कुछ नहीं दिया, सिवाय एक स्प्रे हमने की है रस्ट की भी और पोटाश की। पोटाश की स्प्रे कितने दिन पे की है? वो हमने तकरीबन ये जब गोब की हालत में थी, सिट्टा अभी नहीं निकला था। ये देखें जिस तरह अभी सिट्टा निकल रहा है, इससे भी हमने 10-15 दिन पहले की। नाज़रीन अभी हम आपको इसके टिलर्स गिन के बताते हैं कि एक बीज से कितने इस गंदम ने टिलर बनाए हैं। जी मैं अभी आपको इसके टिलर गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5। यानी एक बीज से 26 टिलर्स निकले। जी यानी नाज़रीन एक बीज ने 26 सिट्टे बनाए इस गंदम। और ताहिर साहब जैसा कि आपने बताया, एक दफ़ा इसको रिपीट करें कि आपने इसको 9 इंच पे लगाया। जी 9 इंच पे रो टू रो जो डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस 9 इंच था। और सीड टू सीड यानी बीज से बीज तक का फासला कितना था? वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच 2 इंच या 3 इंच पे होगा, क्योंकि ये वो उतनी अच्छी ड्रिलें नहीं है कि आप उसको जो प्रिसीजन है वो कर सकते हैं। ये आम ड्रिल है तो इसमें आप रो टू रो तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सीड टू सीड आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर सकते। नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि एक और फार्म हमने विज़िट किया था जिसमें सीड टू सीड यानी बीज से बीज का फासला और कतार से कतार का फासला तकरीबन 10 इंच था, और उस गंदम ने 50 से ज़ायद टिलर्स बनाए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीज से बीज का फासला 2 से 3 इंच है, और रॉ से रॉ का फासला जो है वो 9 इंच है। और यहाँ आपको 26 टिलर आपको यहाँ नज़र आए। तो इसी तरह जितना आप एक रीज़नेबल स्पेस देंगे बीज से बीज और रॉ से रॉ, तो उतने ही गंदम ज़्यादा टिलर्स बनाएंगी। नाज़रीन चलिए आपको दूसरे प्लॉट पे लेकर चलते हैं जहाँ 4.5 इंच के फासले पर ड्रिल किया गया है सीड। ताहिर साहब माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत गंदम है और इसका सिट्टा सहर से भी ज़्यादा लंबा है। ये कौन सी वैरायटी है? ये जी दिलकश वैरायटी है और ये हमने 20 एकड़ पे लगाई हुई है। और इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं लगाने के? जब आपने लगाया इसको कितने डिस्टेंस पे लगाया, कितना बीज डाला? ये इसका 40 kg सीड है और ये 4.5 इंच पे लगी हुई है, और ये भी बजरिया ड्रिल काश्त है। और इसको 3 पानी अभी लग चुके हैं, आखिरी पानी भी अभी इसको लगा दिया है हमने। और ये 3 नवंबर की काश्त है। इसमें 1 बोरी DAP और 2 यूरिया और एक वही जिस तरह उसी पे हमने की थी पोटाश की 1 स्प्रे। अच्छा, ये फसल की जो ज़ाहिरी हालत है वो बता रही है कि ये 50 मन से ऊपर जाएगी। जी इंशाल्लाह। इसके ज़रा हमें डिस्टेंस बताएंगे, कितने डिस्टेंस पे लगाया आपने बीज से बीज और रॉ से रॉ का? बीज से बीज तो मैंने आपको जो पहले बताया था कि वो ड्रिल इतनी हमारे पास प्रिसीजन प्लांटर नहीं है, तो लोकल ड्रिल्स हैं उसमें आप रो टू रो तो एडजस्ट कर सकते हैं, और बाकी आप वो नहीं कर सकते सीड टू सीड। बाकी 4.5 इंच पे हमने रो टू रो डिस्टेंस है इसका, और सीड टू सीड वही 1-2 इंच 3 इंच पे है। चलें व्यूअर्स, इसके हम टिलर्स गिनते हैं कि ये दिलकश वैरायटी ने एक बीज ने कितने टिलर्स बनाए। और नाज़रीन दिलर बनाने का जो अमल होता है ये 2 चीज़ों के ऊपर मुनसर होता है। नंबर 1 आपका सीड, नंबर 2 आपने कितने डिस्टेंस पे लगाया है। अगर आप बीज का डिस्टेंस कम से कम 7 इंच रखेंगे, बीज से बीज और रॉ से रॉ 7 इंच रखेंगे, तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि 50 के करीब टिलर्स बने, यानी एक दाने से 50 सिट्टे बने, और फी सिट्टा कोई 70-80 दाना बने, तो ये आपकी फिर 60 मन के करीब प्रोडक्शन जाती है। और नाज़रीन तीसरा अहम फैक्टर इसमें ज़मीन होता है। ज़मीन अगर आपकी अच्छी है, चांसेस होते हैं कि टिलर्स ज़्यादा बनेंगे। जी ताहिर साहब, इसके हम देखते हैं टिलर्स कितने हैं। 1 2 3 4। जी नाज़रीन, आपने देखा कि
पिछली जो हमने गंदम देखी थी उसके टिलर्स 30 के करीब थे, 26 थे और कुछ हमने और गिने, बीच में कुछ के ज़्यादा भी थे, एवरेज कोई 30 है। ये 18 टिलर्स हैं इसके। तो चूँकि इसमें हमने फासला कम दिया हुआ था इसलिए टिलर्स की तादाद कम होगी। चलिए नाज़रीन, आपको एक और प्लॉट पे लेके चलते हैं जहां हमने बहुत कम सीड यूज़ किया है, बीज की तादाद कम रखी है, उसका भी आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। जी ताई साहब, ये जो अब हम जिस प्लॉट पे खड़े हैं ये कौन सी वैरायटी है और इसके क्या बाकी मामलात हैं? जी ये एक तो मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि सबसे पहले जो बात है ना, ये अंडर पिवट इरिगेशन है, ठीक है, ये फ्लड पे नहीं है। सबसे पहली बात कि ये स्प्रिंकलर से हमारी वो, अगर आपका कैमरा दिखाएगा बाद में, तो वो हमारी पिवट सिस्टम ये लगा हुआ है। और ये 67 एकड़्स पे ये हम इसको, ये अंडर पिवट गंदम है। और दूसरा ये वैरायटी फ़ख्र बकर है और इसका जी जो फासला है ना जी वो 9 इंच पे है। 9 इंच पे हमने फासला इसका रखा हुआ है। और आप माशाल्लाह फसल देख लें कि बड़ी हेल्दी, और इसका पत्ता देखें कितना चौड़ा और लश ग्रीन और सिट्टा, और इसमें सिट्टे में सिट्टा माशाल्लाह सबसे लंबा है। हाँ जी लंबा है। हाँ ये देखें सबसे लंबा है। और इसमें आप गिन के बता रहे थे कितने घर हैं? ये 26-27 थे। 27 हैं और 27 हर घर में से 3 दाने निकले। 3 दाने, हाँ जी। ठीक है, यानी ये कोई 70 के करीब, नहीं ज़्यादा, हाँ 27, 25, 75, 80 के करीब जी। 80 हाँ नाज़रीन, ये एक जो सिट्टा है इसमें से 80 के करीब दाने निकलेंगे। और जो हमने दिलकश देखी थी उसमें से कितने निकले? उसमें 25 थे। उसमें 25, 24 से 25, यानी वो 75 निकलेंगे जी, ऐसे ही। और आपको थोड़ा आइडिया हो जो हमारी शहर है उसमें से कितने निकलेंगे? उसमें तक कम थे, वो थोड़ा सिट्टा उसका थोड़ा इससे थोड़ा, यानी उसमें से 60 के करीब निकलेंगे। जी। और जो हमारी अकबर है, अकबर का भी मैं आपको विजिट कराता हूँ, और गाजी भी लगी हुई है, उसका हम चेक कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, अभी तक जो हमने जितने प्लॉट्स देखे हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा दाने हैं वो इसमें हैं 80 के करीब। ठीक है, और इसमें इससे ज़्यादा बड़े बड़े भी हैं, तो हम एवरेज भी अगर लगाएं तो 80 दाने आएंगे। अच्छा, ये हमने इसका कितना डिस्टेंस कितना रखा है इसमें? ये वही है जी, 9 इंच पे है रो टू रो। ठीक है, और बाकी वही है वो जो 2-3 इंच पे था। और लेकिन इसमें हमने सीड जो इस्तेमाल किया है वो 30 kg है पर एकड़। ओके, 30 किलो बीज जी, 30 किलो बीज इस्तेमाल किया। और अगर हम बीज से बीज का फासला मज़ीद बढ़ा दें तो ये बीज 30 से कम होकर 20 पे आ सकता है। वो इंशाल्लाह हमारा भी फ्रांस से प्लांटर, इंशाल्लाह हमने अगले साल नेक्स्ट ईयर हमारा प्रिसीजन प्लांटर आ जाना है, तो उसमें आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, जिस तरह आप चाहेंगे वो सेट हो जाएगा। आपको वो नंबर ऑफ प्लांट दे देगा कि आपने एकड़ में इतने पौधे आपने प्लांट किए, हम उस पर इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट ईयर हमारा प्लांट। चलें जी नाज़रीन, इसके आपको टिलर्स हम गिन के बताते हैं कि ये कितने टिलर्स हैं इसमें। ये मैं आपकी टिलर गिना रहा हूँ, 1 2 3, और इसका तना भी स्ट्रॉन्ग है, दाने भी ज़्यादा हैं। हाँ जी, दाने भी ज़्यादा हैं। और अब देखेंगे इंशाल्लाह। और ये है भी पिवट के अंडर पिवट इरिगेशन है। नाज़रीन, अगर आप देख सकें या आपको दूर से जो पिवट सिस्टम नज़र आ रहा है, हम अपने नाज़रीन को पिवट सिस्टम के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी दे चुके हैं, ये क्या है, किस तरह काम करता है। तो सर ये टोटल पिवट के ऊपर है और आप रिज़ल्ट से सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें इरिगेशन का ख़र्चा फ्लड इरिगेशन से बहुत कम है। और सेकेंडली इसमें जो आपकी इनपुट्स डलती हैं उसमें, और आपकी जो फ्लड इरिगेशन वाली गंदम है उसमें तकरीबन हाफ है। हमने इसमें 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल किया है और कोई 20 kg हमने NP दी है और 1 बैग DAP है। अच्छा, ये जो फ़ख्र बकर है ये इसको रस्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? नहीं, इसमें जी हमने कोई स्प्रे नहीं की, ये बिल्कुल बीमारियों से पाक है। ये लेटेस्ट सीड है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, ये देखें गंदम आपको सामने है, इसका पत्ता देखें कितना चौड़ा है, यानी इसका भूसा भी ज़्यादा बनेगा? जी, भूसा ज़्यादा बनेगा। जाहिर है आपका पत्ता चौड़ा है, आपका दाना सेहतमंद बनेगा, दाना मोटा होगा उतना। आपका स्टेम देखें कितना मोटा है इसका, यानी जितने पत्ते चौड़े होंगे उतना जितना ही आपका ग़िज़ाइयत ज़्यादा बनेगी। जितना आपका प्लांट हेल्दी होगा उतने ही आपके जो उसमें ग्रेन साइज़ है वो बड़ा होगा।
नाज़रीन, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीड की वैरायटी है फ़ख्रे भक्कर, और ये लगाया गया है 9 इंच फासले पे, और इसमें जो बीज डाला गया है वो 30 किलो है, और बाकी ताहिर साहब ने आपको इसकी डिटेल बता दी। और इसके एक बीज ने जो टिलर बनाए हैं वो 35 हैं। ये हम आपको मुख्तलिफ प्लॉट्स, ये बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए ये मुख्तलिफ प्लॉट्स लगाए गए हैं, और ये 100% नाज़रीन जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रैक्टिकल चीज़ है, और मुख्तलिफ चीज़ों का मुआजना करके दिखा रहे हैं ताकि आप जब अगले साल अपनी गंदम प्लान कर रहे हों तो आप ये जो अच्छे रिज़ल्ट हैं, जो बड़े फार्मर होते हैं ये बहुत एक्सपेंस करते हैं R&D में, और जो फार्म डायनामिक्स है ये बेसिकली बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके तब कोई चीज़ फाइनल करता है। और इन्होंने चूँकि सारे रकबे पे नेक्स्ट ईयर गंदम लगानी है, इसलिए ये मुख्तलिफ ट्रायल किए हुए इन्होंने। तो नाज़रीन, आप भी इनके ट्रायल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ताहिर साहब, नेक्स्ट प्लॉट कौन सा दिखा रहे हैं हमें? जी, वो भी चलते हैं पिवट का पल्ली साइड पे, और वो गाजी है जी। चलें जी, अभी नाज़रीन आपको हम गाजी के एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं कि वो सीड क्या है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और उसका क्या रिज़ल्ट है, ताकि आप इनका सबका आपस में कंपैरिजन बना सकें। आती है, और ये भी प्री बेसिक सीड है, और ये हमारी जो सोइंग है ये 6 नवंबर की है। ठीक है, और इसका जो सिट्टा है उसमें कितने दाने हैं? इसका सिट्टा भी 24 से 25 हैं जी। यानी ये भी 75 पे जाएगा, और फ़ख्रे भक्कर पे के 80 पे गए थे। अच्छा, ओके। और ये भी हमने 9 इंच पे लगाई हुई है? नहीं, ये जी 4.5 इंच पे है ये वैरायटी। ठीक है जी, और इसको अभी 2 पानी लगे, अभी तीसरा पानी इसको लगना है। टोटल इसको 2 इरिगेशन हुई है। ठीक है। एप्लीकेशन इस पे सेम है, वही 1 बैग DAP, और इस पे यूरिया कम है, इस पे 1.25 बैग यूरिया है। यानी 1.25 बोरी यूरिया की डली है इसमें? जी, इस पे दोनों इरिगेशन पे। चलें ताहिर साहब, आप ज़रा हमें इसके टिलर्स गिन के बताएं कि इसके टिलर्स कितने हैं? 1 2 3। अच्छा, इसके 21 हैं, और अभी तक सबसे ज़्यादा जो टिलर्स हैं वो हमारे फ़ख्रे भक्कर के थे जी। हाँ, वो हमारे कोई 35 थे जी, 35। ये चूंकि हमने 4 इंच फासले पे, 4.5 इंच पे लगी हुई है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है टिलर्स कम होने का। और नाजरीन, ये जो मोस्टली रिसर्चेस हैं उनके मुताबिक जो टिलर है वो आपकी सॉइल क्वालिटी और जो आप इसको फर्टिलाइजर देंगे वो और तीसरा सीड का अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब फासला, ये 3 चीजें आपके टिलर इंक्रीज करती हैं, और ये टिलर ही बेसिकली आपकी पर एकड़ यील्ड को बढ़ाते या कम करते। जी किसान भाइयों, वेलकम बैक। आपने देखा कि किस तरह पूरी तफसील के साथ आपको हमने बता दिया कि कौन कौन सा बीज इस एरिया में अच्छी पैदावार दे सकता है। तो अब आपके लिए चुनाव करना, फैसला करना आसान हो गया है कि किस बीज को लगाएंगे तो ज़्यादा पैदावार आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।